Good morning, dear students. Good morning, sir. Welcome to our physics class. आज के क्लास में हम लोग 11 फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जड़त्व आघूर्ण पर समांतर अक्षों का प्रमेय, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इसका अध्ययन करेंगे। यह 11 फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। जड़त्व आघूर्ण पर 3 प्रमेय बताए गए हैं। पहला योग का प्रमेय, दूसरा समांतर अक्ष प्रमेय और तीसरा होता है लंब अक्ष प्रमेय। तो आज के क्लास में हम लोग समांतर अक्ष प्रमेय क्या है और इसका निगमन किस प्रकार से किया जाता है आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको बोर्ड में क्या दिखाया गया है, समांतर अक्षों का प्रमेय, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। यह 11 फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो एग्जाम की दृष्टि से या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो समांतर अक्षों का प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका कथन। इसके कथन को आप लोगों को समझना है, ना कि याद करना है। ठीक है, तो इसको कथन को लिखने के लिए आपको सबसे पहले एक इक्वेशन आपके दिमाग में होना चाहिए जो समांतर अक्ष का प्रमेय है। वो इक्वेशन क्या है देखिए, मैं बोर्ड में लिख रहा हूं, I इज इक्वल टू ICM प्लस एम ए स्क्वायर। यह समांतर अक्ष प्रमेय का गणितीय रूप। ठीक है, तो आपको पहले समझना है कि I क्या है, ICM क्या है, M क्या है, A क्या है। ठीक है जी, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। देखिए I जो होता है इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण। तो एक पिंड लेते हैं, पिंड का किसी भी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण है। तो यहां पे लिख देते हैं जहां I बराबर पिंड का किसी भी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, इसके बाद क्या दिखाया गया है देखिए, ICM। I मतलब ये भी आपका जड़त्व आघूर्ण है, लेकिन CM मतलब सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, एम जो होता है वह पूरे पिंड का द्रव्यमान। यहां पर क्या लिखेंगे, एम क्या चीज है, पिंड का द्रव्यमान। ए, यहां पर 2 जड़त्व आघूर्ण दिख रहे हैं देखिए, I और ICM। ये किसी भी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, 2 अक्ष लेते हैं और दोनों एक दूसरे के समांतर लेंगे, इस कारण इसको समांतर अक्ष। ये 2 जो जड़त्व आघूर्ण है, एक किसी भी अक्ष के परितः और एक द्रव्यमान केंद्र से, तो दोनों अक्ष जो हैं उसकी बीच की दूरी होता है ए। तो यहां पर ए लिखेंगे, दोनों अक्षों के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहां पर देखिए समांतर अक्ष प्रमेय उसका गणितीय रूप है I इज इक्वल टू ICM प्लस एम ए स्क्वायर। इसमें I क्या है, ICM क्या है, M क्या है, A स्क्वायर क्या है, ये सब यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखिए आपको ध्यान देना है, समांतर अक्ष प्रमेय का जो कथन है उसको किस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है। तो देखिए, किसी भी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण तथा पिंड के द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। यह है आपका समांतर अक्ष प्रमेय का कथन। बहुत ही इजी है। आपको I क्या चीज है यहां लिख दिया हूं, ICM क्या है यहां लिख दिया हूं, M क्या है पिंड का द्रव्यमान, A क्या है दोनों अक्षों के बीच की दूरी,
ये आपका सभी राशियां जो है पता चल गया। और जैसे दर्शाया गया देखिए यहाँ दोनों अक्षों के बीच की दूरी का वर्ग है m और a स्क्वायर के बीच में इंटू यानी गुणनफल है, इन दोनों का योगफल है और ये किसी भी अक्ष के परितः जड़त्व आगुना के बराबर होता है। तो वंस अगेन एक बार और देखिए, समांतर अक्ष प्रमेय का कथन आपको किस प्रकार से अपने कॉपी में लिखना है, प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। किसी भी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आगुना उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आगुना तथा पिंड के द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। यह है आपका समांतर अक्ष प्रमेय का कथन। तो आई होप आप लोगों को समांतर अक्ष प्रमेय का कथन लिखना आसानी से आ जाएगा। तो सभी डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया कथन? यस सर। ओके, तो नीतू आप बताइए समांतर अक्ष प्रमेय का कथन किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, बताइए। किसी अक्ष के परितः एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण और पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ओके, वेरी गुड। विनीता आप बताइए किस प्रकार से आपको समझ में आया है समांतर अक्ष प्रमेय का कथन? किसी अक्ष के परितः एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण और पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। ओके, वेरी गुड। तो इस प्रकार से आपको समांतर अक्ष प्रमेय का कथन समझ में आ गया। अब इसका अगला पार्ट देखेंगे। अगला पार्ट क्या है, आपको इतना ला के दिखाना है, ठीक है जी। एग्जाम में आएगा 3 नंबर का, 1 नंबर तो इसका कथन हो गया जो आप लोगों को समझ में आ गया है, और दूसरा जो भाग है 2 नंबर का इतना प्राप्त करके हमको दिखाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग आगे इसका पार्ट देखते हैं, इसका प्रमाण या व्युत्पत्ति। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। तो ठीक है, इसका प्रमाण हम लोग इस प्रकार से सबसे पहले क्या करते हैं, एक पिंड लेते हैं इस प्रकार से। ये एक पिंड है, मान लेते हैं यहाँ पर एक अक्ष ले लेते हैं ए बी। ए बी क्या चीज है, किसी भी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण है, जिसको हम लोग जड़त्व आघूर्ण यहाँ आए लिए हैं। ये किसी भी अक्ष है, एक पिंड का एक अक्ष है। यहां से ध्यान दीजिए एक और अक्ष लेंगे यहाँ पे, ये आपका सेंटर ऑफ मास है यानी द्रव्यमान केंद्र, और इससे गुजरने वाले अक्ष ये हो जाएगा, इसको हम लोग ले लेते हैं सी डी। इसके बाद देखिए दोनों अक्षों के बीच की जो दूरी है उसको क्या लिया गया है, ए लिया गया है, तो यहाँ पर लेंगे ए, ठीक है। ये जो द्रव्यमान किसी भी अक्ष के परितः एक ए भी है, इसका केंद्र ओ ले लेते हैं, और ये द्रव्यमान केंद्र सी एम से गुजरने वाली अक्ष के परितः है, तो इस कारण से इसको सी एम ले लेते हैं। दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया, ए हो गया। अब देखिए ये जो पूरे का पूरा पिंड है, इस पिंड के द्रव्यमान को हम लोग कितना लिए हैं, कैपिटल ए। तो ये जो पूरा का पूरा पिंड है ये कई छोटे छोटे स्मॉल एम द्रव्यमान के कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इस पूरे पिंड के अंदर में हम लोग एक बिंदु ले लेते हैं P, और इस बिंदु P पर यह मानते हैं कि एक छोटा सा स्मॉल एम द्रव्यमान का क्या है, एक कण है, जिसका द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला जो अक्ष है CD, इससे बीच की दूरी जो है इसको हम लोग ले लेते हैं x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो अक्ष है ए बी और सी डी, दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया, a हो गया, और द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला जो अक्ष है सी डी, उससे स्मॉल एम द्रव्यमान का जो एक कण लिया उसकी दूरी क्या है, x। तो ये जो आपका बिंदु P पर स्मॉल एम द्रव्यमान का एक कण है, उसका अक्ष ए बी से दूरी कितना हो जाएगा, देखिए ये a और ये x, तो दोनों ऐड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये a प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हमको इतना प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे, देखिए अक्ष ए बी के परितः स्मॉल एम द्रव्यमान के कण का जड़त्व आघूर्ण, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिए, एग्जाम में आएंगे। अक्ष ए बी के परितः बिंदु P पर, ठीक है,
अक्ष ए बी के परितः बिंदु P पर स्मॉल m द्रव्यमान के कण का जड़त्व आघूर्ण। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला होता है, आप लोग पढ़ चुके हो। जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला होता है I = mr²। ठीक है जी। कण का द्रव्यमान और उस कण का उस अक्ष के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। यह है जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला। तो m क्या है, स्मॉल m द्रव्यमान है कण का, और उसकी बीच की दूरी, तो देखिए यहाँ पर बिंदु P पर स्मॉल m द्रव्यमान के कण का अक्ष ए बी के बीच की दूरी r की जगह में यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या नजर आ रहा है आप लोगों को, a + x। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a + x और वर्ग है तो यहाँ पर हो जाएगा पूरे का वर्ग। क्लियर। ये क्या है, देखिए आपका एक कण का द्रव्यमान है, लेकिन अपने को क्या करना है, पूरे के पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण का निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अक्ष ए बी के परितः पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, अतः अक्ष ए बी के परितः बिंदु P पर पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण। ध्यान दीजिए यहाँ पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण I और एक कण के लिए जड़त्व आघूर्ण A है। तो पूरे के पूरे पिंड के लिए हम लोग या तो समाकलन का प्रयोग करते हैं, सिग्मा का प्रयोग करते हैं। पता है सिग्मा योगफल के लिए दर्शाते हैं। सिग्मा और एक कण के लिए जो जड़त्व आघूर्ण है m a + x², उसके सामने में सिग्मा का प्रयोग कर देंगे तो अक्ष ए बी के परितः बिंदु P पर पूरे पिंड के लिए जड़त्व आघूर्ण का वैल्यू ये प्राप्त होगा। ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इतना प्राप्त करना है। तो ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 11 फिजिक्स के लिए भी, और आगे आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग किस प्रकार से इसको सिद्ध करेंगे, सिग्मा m। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, a + x का होल स्क्वायर आप लोग पढ़ोगे बीज गणित में, ये a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। बीज गणित का फार्मूला होता है, इस फार्मूला में हम लोग इसको तोड़ देंगे। तो a² + 2ab तो 2ax और b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, I = अब क्या करते हैं, ब्रैकेट हटाएंगे, सिग्मा m का इन तीनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिग्मा m a², फिर सिग्मा m का इससे मल्टीप्लाई होगा तो सिग्मा m, फिर इधर 2ax और प्लस सिग्मा m का x² से मल्टीप्लाई होगा तो सिग्मा m x²। क्लियर। एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे a² को सामने ले आते हैं, फिर इधर आएगा आपका सिग्मा m, इधर देखिए 2 और a को बाहर कर देते हैं तो ये आपका सिग्मा m x और इधर है आपका सिग्मा m x²। इसको अभी हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो ध्यान से देखिए, अभी हमको समझना है कि सिग्मा m क्या है, सिग्मा m x क्या है और सिग्मा m x² क्या होता है। तो ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, आप लोगों को समझना है। तो सबसे पहले देखिए आपका m क्या चीज है, एक कण का द्रव्यमान, और सीमा लगा देंगे तो ऐसे असंख्य कणों का द्रव्यमान माने पूरे के पूरे पिंड का द्रव्यमान। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा m पूरे पिंड का द्रव्यमान, और पूरे पिंड के द्रव्यमान को क्या लिए हैं, कैपिटल M, इसलिए सिग्मा m की जगह में हम लोग लिखेंगे कैपिटल M। इसके बाद देखिए सिग्मा m x², बताया हूं मैं कि mr² एक कण के लिए जड़त्व आघूर्ण है, तो पूरे पिंड के लिए यहाँ क्या लगा देना है, सिग्मा। तो सिग्मा m r², तो यहाँ पर देखिए सिग्मा m x²,
आर की जगह में क्या है, यहाँ एक्स है, एक्स माने दूरी, तो कहां से कहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, तो यहां से यहां कौन सा अक्ष है जी, यह है आपका द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के लिए जड़त्व आघूर्ण। तो ध्यान दीजिए, ये जो आपका सिग्मा एम एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, सिग्मा एम एक्स स्क्वायर, ये जड़त्व आघूर्ण का तो वैल्यू है, लेकिन कौन से जड़त्व आघूर्ण के लिए, यहां से यहां तक की दूरी एक्स, ये कौन सा अक्ष है, सी डी, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष। तो मैं बता दिया हूं पहले कि द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला जो अक्ष है उसको ICM से शो करते हैं, इस कारण से सिग्मा एम एक्स स्क्वायर की जगह में लिखेंगे हम लोग ICM। अब बचा क्या देखिए, सिग्मा एम एक्स। तो ध्यान दीजिए, ये जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला नहीं है, ये है एम द्रव्यमान के पूरे पिंड का जो विभिन्न कण है उसके आघूर्ण बोला जाता है, उसका सिग्मा मतलब योगफल, ठीक है जी। तो सिग्मा एम एक्स जो है, ध्यान दीजिए यहाँ पे सिग्मा एम एक्स क्या है, सिग्मा एम एक्स एम द्रव्यमान के कण का आघूर्णों का योगफल है। तो अपने को पता है कि ये जो द्रव्यमान केंद्र है उसके परितः पिंड का जो वैल्यू होता है वह संतुलन की स्थिति में होता है, अर्थात कि पूरा का पूरा पिंड अपने द्रव्यमान केंद्र पर संतुलित अवस्था में होता है जी। अतः द्रव्यमान केंद्र के लिए इस पिंड के आघूर्णों का योगफल शून्य होता है, ठीक है, संतुलित अवस्था में रहता है। इस कारण से समस्त आघूर्णों का जो योगफल है वो कितना होगा, 0 होगा। तो इन सारे के सारे वैल्यू को अपने को कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन सारे वैल्यू को कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में हम लोग रख देते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होगा, देखिए आप लोगों को समीकरण 1 नजर आ रहा होगा, I = a स्क्वायर इंटू सिग्मा एम। सिग्मा एम देखिए पूरे पिंड का द्रव्यमान कितना है, m प्लस 2a इंटू सिग्मा एम एक्स। तो देखिए सिग्मा एम एक्स समस्त कणों के आघूर्णों का योगफल द्रव्यमान केंद्र के परितः 0 है, और प्लस देखिए सिग्मा एम एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एम एक्स स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण के परितः कण का द्रव्यमान केंद्र है ICM। यहाँ पर लिखेंगे ICM जड़त्व आघूर्ण। तो अब यहाँ पर एक लाइन और हम लोग आगे बढ़ाते हैं, देखिए I = m को यहाँ पर हमको इतना लाना है ICM, पहले लिख लेते हैं, देखिए इसको m a स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 0, और ये आपका ICM। इसको एक लाइन और आगे ले लेते हैं, I = ICM को पहले लिख लेते हैं, और प्लस इधर कितना है m a स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, और यही क्या है, यही समांतर अक्ष प्रमेय, ठीक है। तो इस प्रकार से इक्वेशन सेकेंड जो है पिंड का जड़त्व आघूर्ण के परितः समांतर अक्ष प्रमेय है। तो जिसे I क्या है, किसी पिंड का किसी भी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण तथा पिंड के द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक लिखना है। तो इस प्रकार से आप समांतर अक्ष प्रमेय कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा समांतर अक्ष प्रमेय क्या है, इसको आप अपने कॉपी में लिखिए। तो इसी प्रकार से फिजिक्स के और भी नॉलेज के लिए मेरा YouTube चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।